सो हेलो मेरे प्यारे झारखंड के साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोले तो हिंदी में इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, और स्थिर विद्युत की का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका आज 4th क्लास होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड क्लास में मैंने क्या पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कितने तरह से आप चार्जिंग कर सकते हैं कोई भी वस्तु को। तो फर्स्ट मैंने पढ़ा था घर्षण, आज दो क्लियर करने वाले हैं। फोर्थ क्लास में वो दो होगा आपका चालन या भौतिक संपर्क, और तीसरा हो जाएगा आप स्थिर विद्युत की प्रेरण, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्जिंग कैसे कर सकते हैं कोई वस्तु पे, उस चीजों का हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आपका हेडिंग लगाना है आपको कि चालन या भौतिक संपर्क, ओके। तो आप स्टार्ट मार्क देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए चालन या भौतिक संपर्क। चालन या भौतिक संपर्क, ओके। तो आपको चालन या भौतिक संपर्क समझने से पहले आपको दो फिगर के बारे में समझनी होगी, ठीक है। तो वो दो फिगर कौन कौन सा भाई स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले सारी चीजों को समझते चलना है, कोई भी चीजें ऐसे नहीं है कि उसको बासी छोड़ दिए। जो चीजें आपको हम कल पढ़ाए उसको तुरंत आपको याद करके सारा चीजों को आना है, उसको बासी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बासी छोड़ने से वो खाना क्या होता है, पच के खत्म हो जाता है। उसी तरह आप जो भी पढ़े पच के आपका खत्म हो जाएगा, उससे याद नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको बासी नहीं छोड़ना है, सारी चीजों को ताजा ताजा करते हुए आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ले लेते हैं कोई वस्तु है ए नाम का कोई वस्तु, और यहाँ पे भी मेरा बी नाम का कोई वस्तु है, ठीक है। हमको नहीं पता है कि इस पे चार्ज क्या है, बट ये पता है कि ये वस्तु आवेशित है, इस पे चार्ज मेरा पॉजिटिव है। आपको मानना है कि इस पे चार्ज पॉजिटिव है, और इस वाले वस्तु पे हमको पता नहीं है कि कौन सा चार्ज है, यानी कि बस इसमें हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोई भी वस्तु पे इसमें इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, तो इसमें हमको पता है वैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या चार्जर नहीं है हमको कुछ भी नहीं पता। यानी कि ये वस्तु क्या है, उदासीन है, यानी कि ये वस्तु अनावेशित है, और ये वस्तु आवेशित है। तो आप सोच रहे हैं पॉजिटिव वाला ये एग्जाम्पल क्यों लिए, नेगेटिव वाला भी एग्जाम्पल लीजिए। वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपको कि यहाँ पे देखिए कोई वस्तु भी ए है और ये कोई वस्तु बी है, इसमें चार्ज है मेरा नेगेटिव, और इस पे मेरा क्या चार्ज है हमको नहीं पता है, कोई भी चार्ज है हमको नहीं पता, बस इसमें ये पता है कि ये बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या बताएं आपको, हम बस ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें चार्ज पता है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये वस्तु आवेशित है, और ये वस्तु क्या है, आवेशित नहीं है, यानी कि ये वस्तु अनावेशित है, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि कौन सा वस्तु हाई पोटेंशियल होगा और कौन सा वस्तु लो पोटेंशियल होगा, यानी कि कौन सा वस्तु उच्च विभव होगा और कौन सा वस्तु निम्न विभव होगा। देखिए पॉजिटिव वाला वस्तु जिसपे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो वस्तु हमेशा आपको याद रखना है कि वो वस्तु आपका हाई पोटेंशियल होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी किसमें होती है, पॉजिटिव वाले वस्तु से। क्यों, क्योंकि वो पहले से किसी को दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वो पहले किसी को दान कर देता है उसके पास, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। दान करने वाला धनवान होता है, धनवान यानी कि धनावेश, इसलिए इसको हम नाम देंगे हाई पोटेंशियल, ओके। तो यानी कि पॉजिटिव वाले वस्तु हमेशा आपका हाई पोटेंशियल होता है, तो पॉजिटिव वाला वस्तु उस पर हाई पोटेंशियल आपको लगाना है, ओके। और इसके सामने वाली जो वस्तु है, इसके तुलना में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन पहले किसी को दे चुका है ना, यानी इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आई, और इसके पास हमको इलेक्ट्रॉन, ये अभी इसके पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अभी इसके तुलना में इलेक्ट्रॉनों की इसके पास अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ये क्या हो जाएगा, वस्तु लो पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये वस्तु क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव। अब बात कर लेते हैं इस वाले वस्तु की। देखिए इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। नेगेटिव चार्ज यानी किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने के कारण इस पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अधिकता हो जाने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये वस्तु को हम नाम देंगे लो पोटेंशियल। तो इससे ये वस्तु को जुड़ा है चालक की सहायता से। जैसे आपने इसको भी जोड़ा चालक की सहायता से, यहाँ बोला गया तो चालक की सहायता से जैसे हम आपसे इस वस्तु को जोड़े, जो जोड़ देने की वजह से इस पे आप मेरा चार्ज क्या आ जाएगा, हाई पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इस वाले वस्तु की तुलना में इस वाले वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जिसपे इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है आपको बता दी ये वस्तु हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो आपको ये वस्तु मान लेना है हाई पोटेंशियल है। हमको भी नहीं पता है चार्ज क्या है, अभी पता चलेगा चार्ज क्या होगा, ठीक है। आपने समझ लिया हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। आपको अब ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा जंप करता है लो से हाई की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई की ओर जंप करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लो से हाई की ओर जंप किया, यानी इलेक्ट्रॉन इससे कूदकर इस वाले वस्तु पे जैसे ही आया, तो इस वाले वस्तु पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस वाले वस्तु पे। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर फेंका किसी को, तो अपने से जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, दान किया, तो दान करने वाला व्यक्ति धनवान हुआ। धनवान यानी कि धनावेश, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको समझना है इसमें चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी कि एक वस्तु ए था, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, और ये वस्तु बी, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप समझ रहे होंगे, आपको अगर डाउट हुआ होगा इस जगह पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी के पास, तो ठीक है चलो भाई इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसमें माइनस चार्ज क्यों नहीं
हुआ। अभी हम वो एग्जाम्पल आपको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे वो चीजें कैसे आपकी क्लियर होगी, ठीक है। तो वो भी इसी तरह लो से हाई की ओर इलेक्ट्रॉन को जंप किया, यानी कि अपने से ये इलेक्ट्रॉन को इस वाले वस्तु को दे दिया। इस वाले वस्तु को दे देने की वजह से ये ले लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह वाले वस्तु आपका ऋणावेश हो जाता है, ऋणावेश यानी कि ऋणात्मक चार्ज, ओके। तो इसमें चार्ज क्या आया आपका, ऋणात्मक चार्ज आया, तो दोनों पे सेम चार्ज आ गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो वस्तु ए है इस पे भी नेगेटिव चार्ज आया और इस वाले वस्तु पे भी मेरा नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। आपने समझ गया कि किस वाले वस्तु पे नेगेटिव चार्ज आया, कैसे आया, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले वस्तु को दिया, तो यानी कि ये तो अमीर था ना, तो फिर ये लो पोटेंशियल से ही हाई पोटेंशियल की ओर यानी कि कम वाले से ही कैसे आपने अधिक वाले को दे दिया, कैसे इस तरह हुआ। आपको समझना है एक एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए दो पानी का टंकी है, दो पानी का टंकी, एक ऐसा पानी का टंकी है जिसमें कि दोनों एकदम बराबर बराबर टंकी है पानी का, तो आपको एक समझना है कि उसमें बहुत बड़ा टंकी है, वो टंकी फुल है, ठीक है। और दूसरा जो टंकी है वो टंकी में एक भी जरा सा पानी नहीं है। हम इस टंकी से चाहते हैं कि इस पे टंकी में पानी लाएं, ठीक है। तो इस वाले टंकी से मैंने जो भरा हुआ टंकी है उस पे एक पाइप लगाएंगे और इस वाले टंकी पे लाएंगे, तो ये तब तक ना फ्लो होगा जब तक पे दोनों की टंकी का पानी सेम ना आ जाए। तो उसी तरह ये होता है इलेक्ट्रॉन में कि ये जब तक ही फ्लो होगा तब तक कि दोनों पे चार्ज सेम ना आ जाए। उसी जैसे पानी का टंकी में जब तक दोनों का पानी सेम नहीं हो जाता है, उसी तरह ये भी चार्जिंग तब तक ही फ्लो होता है जब तक कि दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी ये नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर देखिए पानी का टंकी आप जैसे पाइप लगाएं तो वो पानी का टंकी आपका सेम डायरेक्शन पे सेम जगह पे आपके रुका, इसमें जितना पानी है उसमें भी उतना पानी होगा, तो उसी तरह इसमें भी होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और ये तब तक ही होता है जब तक कि दोनों पे चार्ज सेम ना आ जाए, इसमें भी उसी तरह होता है, ठीक है। आपने समझ लिया कैसे किस पे हाई पोटेंशियल कैसे लो पोटेंशियल। अब आपको समझना है इसका डिफिनेशन, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्लियर कराते हैं आपको। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलना है, जब किसी आवेशित वस्तु, ये वस्तु तो आवेशित था, और जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, यानी कि जैसे ही टच कराते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से जंप मार के हाई विभव पर चले जाता है, यानी कि हाई पोटेंशियल पे चले जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों का विभव सेम ना हो जाए, यानी कि जब तक कि दोनों का पानी का टंकी का जो पानी है वो सेम ना हो जाए, उसी प्रकार से इसमें भी वही प्रक्रिया फ्लो होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका डिफिनेशन लिखना, हम इसको क्लीन करते हैं, इसका डिफिनेशन भी लिखते हैं, ओके। आपने ये सारी चीजें समझ लिया कि कैसे कैसे सारी चीजें होती है। अब हम बात कर लेते हैं आपको इसका डिफिनेशन लिखना कैसे है। अब इसका डिफिनेशन आपको लिखना है, ओके। इसका डिफिनेशन लिखने से पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे जब किसी एक वस्तु क्या था आवेशित, वही लिखना है। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चले जाती है, और यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए, ठीक है। यानी कि जब दोनों टैंकी पे पानी सेम आ जाएगा, उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि जब दोनों का विभव सेम हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब पानी का टंकी में सेम पानी आ जाएगा तो इसमें पानी बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी वही
मेथड होती है, वही प्रक्रिया इसमें भी फॉलो होता है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें समझ गई कि आपको कोई भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए चालनात्मक भौतिक संपर्क को समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल आती है, तो उसके न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले आपको एक चीज जानना है, न्यूमेरिकल बनाने का रामबाण। ठीक है, एक रामबाण यानी कि जब आप अभी हम क्लीन करते हैं इसको तब हम आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज को। देखिए, ये जो वस्तु है ना, आपको अगर घर मेथड चार्जिंग करने का जो भी मेथड है उसमें हमेशा आपको याद रखना है कि चार्ज हमेशा उसमें संरक्षित रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट में लिख लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है, नोट देके। ओके, तो हम क्लीन करते हैं अब और स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल बनाने का रामबाण। आपको समझना है न्यूमेरिकल बनाने का रामबाण तरीका, यानी कि हम बताएं तो आपको रामबाण तरीका समझना है। आपको रामबाण, ठीक है, आप हेडिंग लगाए या फिर नहीं लगाए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लगा दिए। ठीक है, आप ये मत लगाइए रामबाण तरीका, आप बस लिख लीजिए उसका जो न्यूमेरिकल का हम जो मेथड बताएंगे वो चीजें आप लिख लीजिए। ठीक है, या ऐसा लिखेंगे तो आपको याद रखना है तो आप हेडिंग लगा सकते हैं रामबाण। ठीक है, तो हम समझते हैं अब रामबाण। ये रामबाण क्या होता है, देखिए हम आपको समझा देते हैं। अभी हम लोग का मोहनपुर हाट तरफ एक हटिया लगता था। ठीक है, मोहनपुर हाट जिसको बोला जाता है, तो वो जो है उस हटिया पे एक दवाई अगर बिकता था तो वो बोलता था कि जोड़ों हड्डियों का सभी दर्दों को छुटाने वाला एक रामबाण जादुई दवाई आ गया। ठीक है, ऐसा करके कुछ बोलता था। उसी तरह आपका रामबाण तरीका आ गया कि आप किस तरह न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रामबाण तरीका क्या है भाई, तो ये रामबाण तरीका है फर्स्ट कि आपको गोलों का क्या जोड़ना है, आपको क्यूटी निकालना है, यानी कि गोलों का टोटल आवेश निकालना है, यानी कि टोटल चार्ज निकालना है। सबसे फर्स्ट आपका मेथड है, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, गोलों का आवेश, गोलों का कुल आवेश। अभी आप समझते चलिए ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जब ये सारा चीज आपका न्यूमेरिकल में फ्लो होगा, जब आपको ये सही सारे चीजें, सारे टोटल जितना मैं बताऊंगी अभी वही सारे चीजें उसमें दिखते चलेंगे कि ऐसे ऐसे, हाँ इसके बाद यही स्टेप, इसके बाद यही स्टेप हो रहा है, तब आपको समझिए में आ जाएगा कि ये रामबाण क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका गोलों का कुल आवेश यानी कि टोटल चार्ज निकाल लेना। अभी आपको नहीं समझना में आएगा बट आपको भी समझते चलना है। ठीक है, तो अब दूसरा बात कर लेते हैं हम। आपका दूसरा हो जाएगा आपका ये चीजें कि गोलों का आपको त्रिज्या अनुपात निकालना है। ठीक है, यानी कि रेडियस निकालना है, कोई भी गोला आपको दे देगा तो यहाँ पे लिखना है गोलों का त्रिज्या अनुपात, गोलों का त्रिज्या अनुपात। ठीक है, यानी कि आपको अगर बोल दे रेडियस ऑफ ए, यानी कि आपको गोला ए का रेडियस निकालना है, यानी कि आर ए का आपको निकालना है रेडियस, तो उसका क्या निकलेगा, त्रिज्या अनुपात। वो आपको अगर बोल दे तो आप जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिखना है और जिसका नहीं निकालना है उसका आर ए प्लस आर बी के साथ जोड़ देना है। ठीक है, अब उसी तरह आपको अगर बोल दे कि आर बी का निकालना है तो आपको जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिखना है और आर ए प्लस आर बी इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, आपको अगर वैसे भी 3 गोला दे देगा ना, जिसका देगा आपको नीचे आर ए प्लस आर बी आर प्लस आर सी लिखना है, अगर सी गोले का बोलेगा तो नहीं ऊपर आर सी लिखना है। वो जितना भी गोला देगा आप सारे गोले को बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक समझ लिया। अब आपका लास्ट स्टेप आता है, वो आपका लास्ट होता है कि अंतिम आवेश। ठीक है, आपने त्रिज्या अनुपात निकाल लिया, अब आपको अंतिम आवेश कहीं अगर दिख जाए तो आपका ये दूसरा हो गया। अब आप यहाँ पे हम थर्ड लिख देते हैं। ठीक है, थर्ड अंतिम आवेश। अंतिम आवेश कैसे निकालते हैं भाई, अंतिम आवेश निकालते हैं टोटल चार्ज को इनटू कर दो उसका त्रिज्या अनुपात से निकल जाएगा अंतिम आवेश। टोटल चार्ज यानी कि QT को मल्टीप्लाई कर दो त्रिज्या अनुपात से, त्रिज्या अनुपात से, त्रिज्या अनुपात को मल्टीप्लाई QT से बात बराबर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यही, अगर गोला ए का बोलेगा तो गोला ए का त्रिज्या अनुपात लेंगे, गोला बी का बोलेगा तो गोला बी का त्रिज्या अनुपात लेंगे। तो हमको यहाँ पे बोल दिया है गोला ए का। ठीक है, तो अगर आप बोल दे आपको बी का तो आप बी का लेंगे QT गुना बी का त्रिज्यानुपात, जिसका बोलेगा आपको उसका त्रिज्यानुपात लेना है और जिसका बोलेगा उसका आपको टोटल चार्ज लेना है और जिसका बी का बोला है तो आपको बी का टोटल चार्ज लेना है। ठीक है, अब बात कर देते हैं बी का त्रिज्यानुपात। अगर आपको ए का बोलेगा अंतिम आवेश निकालने के लिए तो आपको ए का लेना है टोटल चार्ज इनटू ए का त्रिज्यानुपात। अगर आपको बोल दे कि बी का निकालो टोटल अंतिम आवेश तो लास्ट चार्ज क्या निकलेगा उसका, तो आपको निकालना है QT
लेना है QT किसका, आपको वस्तु B का लेना है और B का ही आपको त्रिज्यानुपात लेना है, ठीक है। अपने 3 स्टेप में आप वो न्यूमेरिकल को क्लियर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के होंगे ना, उसको ये क्वेश्चन अभी पता होगा, शायद उन्होंने अगर पहले कहीं पढ़ा हो, तो उनका अगर रिवीजन चल रहा हो, जो रिवीजन करना चाह रहे हैं और उनका अगर प्रीवियस ईयर वो देखते हैं, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको तरीका ही देख के उनको लग गया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी बोर्ड टेंशन नहीं लेना है, सारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या पता ये इस बार का पहले बिहार में पूछा था, इस बार जैक में पूछ दे, यूपी में पूछ दे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप कोई भी बोर्ड हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछे, हमको सारी चीजों को पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में है, सिलेबस से अगर बाहर पूछेगा तो मेरा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको लाना है ना 95% प्लस नंबर। तो 95% प्लस लाने के लिए आपको 95% प्लस क्वेश्चन भी बनाना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये न्यूमेरिकल का, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तो हर बार बोलते हैं आपको स्क्रीनशॉट ना लेके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो क्या, हम आपको ये सारी चीजें क्यों जिक्र करते हैं, क्यों पता है, क्योंकि हम जब थे आपके, मतलब मेरा भी ये 2026 में मैंने पास आउट किया, तो मैं जब ऑनलाइन क्लास करती थी, तो मैं स्क्रीनशॉट लेती थी ना किसी भी चीज़ को, तो मेरा स्क्रीनशॉट लेकर रखा ही रह जाता था और सारी चीज़ें बस ऐसे ही रह जाती थी, ठीक है। तो हम नहीं पढ़ते थे स्क्रीनशॉट, जैसे ही लिया तो सोचेंगे कि जैसे फ़ोन को ले खा लिया, अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट जो लिया उस चीज़ को पढ़ते, तो मेरा रील्स चल जाता था, ठीक है। तो वैसे ही आप उस लोग के साथ अगर होता होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ना लें, अपना कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप कॉपी में जो लिखे हैं वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ी जाती है, फ़ोन से बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल की ओर ले चलते हैं, ओके। तो आपने रामबाण तो देख लिया कि रामबाण कितना इजी था। आपको ये चीजें भी याद रखनी होगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अभी सारा चीजें लागू हुआ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है ये, देखिए मेरा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि दो गोला है ए तथा बी। आपका क्वेश्चन कह रहा है, हम वो क्वेश्चन आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन है दो गोला ए तथा बी जिसका जिसका यहाँ पे क्या दिया है, जिसका दिया है त्रिज्या, जिसका त्रिज्या क्रमशः कितना दिया है, फर्स्ट दिया है r तथा दूसरा दिया है आपका 2r, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो एक दिया है r और दूसरा दिया है आपका 2r। और अब बात करें कि इन पर जो भी आवेश है वो भी दे दिया गया है, गोले पे कितना चार्ज है वो चार्ज भी आपको दे दिया है, यानी कि, और दूसरा दिया है इन पर आवेश आवेश क्रमशः कितना कितना कूलम है, -20 कूलम या तथा -20 कूलम तथा, और एक दिया है आपका 5 कूलम, ठीक है। और दूसरा दिया है यदि इन्हें संपर्क में लाकर, यदि इन्हें एक साथ लाकर, वही बोल रहा है क्वेश्चन, यदि इन्हें संपर्क में लाकर, यदि इन्हें संपर्क में लाकर अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो अंतिम आवेश ज्ञात करें, अंतिम आवेश ज्ञात करें। आप लोग अभी रामबाण याद कीजिए, क्योंकि फर्स्ट हम क्या बताए थे, आपको टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज निकालने से पहले आपको फिगर बनानी होगी, फिगर में क्या क्या बोला है वो तब ना हम समझेंगे। वो दो गोला बोला है हमको, दो गोला हम ले लेते हैं, कोई भी साथ भी दो गोला यहाँ पे एक ए नाम का कोई गोला आपको तो दिख रहा होगा गोला, और दूसरा जो है कोई ए नाम का गोला है और ये दूसरा कोई बी नाम का गोला है, ठीक है। इस पे आपको चार्ज कितना दिया गया है, इस पे चार्ज आपको दिया गया है कितना, एक गोले पे -20 कूलम, यानी कि क्यू आपको दे दिया है, और यहाँ पे भी आपको क्यू ए दिया है, ठीक है। ए का दिया है आपको चार्ज, यहाँ पे क्यू बी जो है वो आपको दिया है 5 कूलम, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो रेडियस है, वस्तु ए का जो रेडियस है वो त्रिज्या आपको दे दिया है r, और इसका आपको त्रिज्या दे दिया है 2r, ठीक है। वही सारी चीजें हम लिख दी। अब क्या बोलता है, अब बोलता है दोनों वस्तु को एक साथ लाओ, ठीक है। हम दोनों वस्तु को साथ में ला लिए, और फिर बोलता है कि दोनों वस्तु को साथ में ला के अलग कर दो। अब दोनों वस्तु पे हम अलग कर दिए। अब बोला गया है कि इसका त्रिज्या अनुपात क्या निकलेगा, यानी कि हमको क्यू ए तो पता है, अब हमको याद करना है क्यू डैश ए क्या होगा, क्यू डैश बी क्या होगी, वो सारी चीजें हमको भी ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका रेडियस तो वही रह जाएगा, त्रिज्या वही रह जाएगी, ओके, आर, और यहाँ भी आपका 2r रह जाएगा, ठीक है।
ओके, ये वस्तु ए है, ये बी है, वही वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। ठीक है, आपको क्यू डैश ए निकालना है और दूसरा आपको निकालनी है क्यू डैश बी। अब आपको निकालने में सिखाते हैं कि कैसे आप रामबाण से इस तरीकों को निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, क्यू ए हमको दे दिया है, क्यू बी दे दिया है और क्यू आर भी दे दिया है, और यहाँ पे आर यानी कि ए का रेडियस कितना दिया है गोला ए का वो भी दे दिया है, और रेडियस बी का रेडियस कितना दिया है वो भी दे दिया है। ठीक है, अब हम बस फॉर्मूला में सेट करेंगे भाई, और मेरा वो रामबाण तरीके से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, तो हम ये क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, किसका, गोलों का टोटल चार्ज निकाल दो। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूटी निकालेंगे। क्यूटी जैसे ही निकालते हैं तो आपका क्या निकलता है, क्यूटी आपको बोला है टोटल चार्ज निकालने के लिए, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना दिया है, -20 और एक दिया है 5। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्यू ए प्लस क्यू बी, यानी कि टोटल चार्ज निकालना है आपको क्यू का, और फिर बी का भी निकालना है आपको, बी वाले वस्तु का निकालना है आपको चार्ज, और यहाँ का भी क्यू ए का निकालना है चार्ज। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका निकल जाता है टोटल चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं हम जोड़ना। यहाँ पे आपको दिया है -20 कूलम और प्लस दिया है 5 कूलम। ठीक है, आप जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है आपका -15। जोड़नी तो आता है ना भाई, 12 में आ गए, जोड़े तो सबको आना चाहिए। ठीक है, ये माइनस वाला बड़ा साइन है तो माइनस में आप जैसे +5 को हटाते हैं तो आपका ये -15 हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप समझिए नेक्स्ट स्टेप कहता क्या था, वो त्रिज्या अनुपात था। ठीक है, त्रिज्या अनुपात में क्या था, जिस गोले का निकालना है त्रिज्या अनुपात उसको ऊपर रखो, और जिसका नहीं निकालना है उसको आर ए प्लस आर बी से जोड़ दो। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात, ओके, त्रिज्या अनुपात यहाँ पे हम निकाल रहे हैं आर ए का। तो आर ए का निकालना है, इसको रखना है ऊपर, और इसको रखना है ऊपर, और नीचे लिखना है आर ए प्लस आर बी। ओके, अब आर ए की जगह पे यहाँ पे आर ए कितना दिया गया है आपका, यानी कि आर ए यानी कि ए वस्तु का त्रिज्या कितना है आपका, आर दिया गया है। आप देख सकते हैं ए का दिया गया है आपका आर, आप यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे ऊपर आर, और नीचे क्या है आर ए प्लस आर बी, यानी कि आर प्लस 2r। यहाँ पे आपको जोड़ देना है आर प्लस 2r। ठीक है, जैसे ही आप जोड़ते हैं आर ए इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है आर, और जब आप आर और 2r को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है 3r हो जाता है, और 3r यहाँ पे लिखिए आर से आर पार हो जाएगा और बच जाएगा 1/3। ठीक है, आर से आर कट गया मतलब आर से आर पार हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपका आर ए बराबर 1/3 बचा ना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, हम यहाँ पे लाइन देंगे, आप अपना बोर्ड अपना कॉपी में लाइन दे दीजिए, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, तुमको लाइन देके बताना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा। अब दूसरा आपको समझना है आर बी, यानी कि बी का आपको निकालना है त्रिज्यानुपात। जो गोला बी है उसका त्रिज्यानुपात निकालेंगे। देखिए जैसे कि रामबाण तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो रहा है। आपने फर्स्ट में क्यूटी बोले थे आपको निकालो, क्यूटी निकाल लिए हम। दूसरा बोले त्रिज्यानुपात निकालना, त्रिज्यानुपात भी निकाले। अब निकालेंगे हम बी का त्रिज्यानुपात, यानी कि आर बी निकालना है हमको, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, जिसका नहीं निकालना है उसको आर बी के साथ जोड़ देना है। ठीक है, जैसे जोड़ दिया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। आर बी इज इक्वल टू, आर बी का मान कितना दिया है, यानी कि रेडियस ऑफ बी यहाँ पे कितना दिया है 2r, तो आपको 2r ऊपर लिखना है, और नीचे क्या दिया है आपको, दिया है एक r प्लस 2r। ठीक है, तो आर बी इज इक्वल टू आपका हो जाता है 2r बाय नीचे क्या हो जाएगा आपका 3r। 2r इज इक्वल टू 3r, तो 3r जैसे हुआ ये r से r पार हो गया, बचा यहाँ पे 2/3। ठीक है, तो rb का क्या निकला त्रिज्यानुपात, ये निकल गया आपका 2/3 और इसका 1/3। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, अंतिम आवेश। आपका लास्ट आता है अब अंतिम आवेश। सबसे पहले आपने फर्स्ट तो आप क्यूटी निकाल लिए, सेकेंड आप त्रिज्यानुपात निकाल लिए, तीसरा आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है अब अंतिम आवेश। अंतिम आवेश, अंतिम आवेश क्या बताए, जिसका निकालें आप उसका त्रिज्यानुपात, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसका क्यूटी से। क्या अगर हमको बोला आर ए का, यानी कि गोला ए का बोला है, यानी कि क्यू ए यानी गोला बी जो भी है उसका हम त्रिज्यानुपात अंतिम आवेश निकालने हैं। अंतिम आवेश अभी हम चार्ज का डिसाइड करेंगे, तो हमको क्या निकालना है अभी, क्यू डैश्ड ए। क्यू डैश्ड ए यही निकालना है ना, तो ये अंतिम आवेश है आपका, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू डैश्ड ए, और इसका हमको क्या निकालना है, अंतिम आवेश। तो अंतिम आवेश निकालने के लिए हम क्या बताए थे, रामबाण में आपको बताए थे टोटल चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो उसके त्रिज्यानुपात से, निकल के आपका आ जाएगा क्यू डैश्ड ए, यानी कि अंतिम आवेश। ठीक है, तो आपका यहाँ पे त्रिज्यानुपात किस चीज का दिया गया है, क्यू ए का, यानी कि गोला ए का बात किया है, तो वो उसका त्रिज्यानुपात है मेरा 1/3, और इसका है आपका मेरा टोटल चार्ज कितना है -15 है, तो यहाँ पे आपको टोटल चार्ज लिख के -15 लिख देना है कूलम। ठीक है, आप जैसे ही 3 से इसको कटाते हैं तो आपको 5 बार में आता है, तो आपका क्यू डैश्ड ए क्या निकल जाता है 5 कूलम।
-5 कूलम। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे क्यू डैश है, यहाँ पे चार्ज कितना आया -5 कूलम। अब बात कर ले दूसरा, आपको दूसरा कैसे निकालना है? दूसरा इसी प्रकार से निकालना है क्यू बी का, यानी कि क्यू डैश बी का। ओके, क्यू डैश बी आपको जैसे बोलेगा निकालने के लिए, आपको क्या बताए थे हम रामबाण में कि टोटल चार्ज निकाल दो जिस गोला का बोला है। टोटल आपको क्या बोला है? जिस गोले का त्रिज्या अनुपात बोला है उस गोले का त्रिज्या अनुपात लिख देते हैं, यानी कि हमको किस गोले का निकालना है? क्यू डैश बी का, यानी कि बी का बोला है हमको निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमको कितना दिया है? इसका 2/3। क्यूब आरबी कितना दिया गया हमको? 2/3, यानी कि त्रिज्या अनुपात 2/3 आपको यहाँ पे लिख देना है। अब बात कर लेते हैं गुना। गुना देखिए आपका टोटल चार्ज कितना है? -15 है, तो आपको यहाँ पे -15 लिख देना है कूलम। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको कटाते हैं यहाँ पे कितना बार में करता है? ये 5 बार में करता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई और एक स्टेप आपको लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 इंटू मल्टीप्लाई कीजिएगा -5 कूलम से, तो ये आपका आ जाएगा क्यू डैश बी इज इक्वल टू 10 कूलम, -10 कूलम। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका, ये निकल गया आपका -10 कूलम। ओके, आपने समझ गया कि कैसे अंतिम आवेश निकाले हम रामबाण तरीके से। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 3 गोले का आपको निकालना है। ठीक है, तो हम आपको दे देते हैं वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन में हम आपको अभी इसको क्लीन कर देते हैं, आप फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन दे देंगे। ओके, तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए। अगर हम क्वेश्चन लास्ट में दें और आगे अभी पढ़ाते जाएं तो कोई दिक्कत होगा आपको? दिक्कत आपको नहीं लेना है, यही क्वेश्चन आपको लास्ट में ही दे देंगे। ठीक है, तो अभी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो होगा घर्षण। जैसे घर्षण करके फ्रिक्शन करके चार्ज लाएं, और दूसरा हम लोग चार्ज लाएं कि चालन या भौतिक संपर्क करके कैसे वस्तु पे चार्ज आया। तीसरा अभी हम लोग देखने वाले हैं कि स्थिर विद्युत की प्रेरण, यानी कोई भी वस्तु एक दूसरे से प्रेरित होकर कैसे उस पे चार्ज आता है, वो चीजें भी देखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको हम लास्ट में उसका क्वेश्चन दे देंगे। अभी आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा चीजें आप देख लीजिए। सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है? क्यूटी निकालना है। ठीक है, क्यूटी निकालनी है भाई। दूसरा स्टेप हमको त्रिज्या अनुपात निकालना है, रामबाण तरीके से हम त्रिज्या अनुपात निकालने भाई। आपको तीसरा निकालना है आपका अंतिम आवेश भी हम निकालने भाई। अब हमको क्या टेंशन है? निकल गया सारा गोला का हमको यहाँ पे अंतिम आवेश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और आपका 3 नंबर फिक्स है, लिख लीजिए। तो इसको हम क्लीन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है स्थिर विद्युत की प्रेरण। ठीक है, कि स्थिर विद्युत की से कैसे प्रेरित होकर उस पर चार्ज आता है। ओके, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में आपको 3 गोले का बोलेंगे निकालने के लिए, वो आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर देना है कि आपका तीनों गोले का कितना निकला है अंतिम आवेश। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ना बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और बनाने में भी ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। हम इसको जब सब पढ़ाते थे ना, तो हम ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट कर करके बनाते थे, बट हम लोग का एग्जाम में नहीं आया था। 2026 में मैंने पास आउट किया था, तो तभी मेरा एग्जाम में नहीं आया था ये क्वेश्चन, नहीं आया। मेरे पास कम ही पूछा गया था, सारी चीजें डेरिवेशन से पूछी गई थी और कुछ कुछ थ्योरियां थी। ठीक है, तो मैंने जिस जिस जगह पे गलती की वो सारी गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए हम सुधारने के लिए अब आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड मेथड क्या है? चार्जिंग करने का थर्ड मेथड है आपका स्थिर विद्युत की प्रेरण। ओके, तो आपको हेडिंग लगानी है स्थिर विद्युत की प्रेरण। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे स्थिर विद्युत की प्रेरण, यानी कि कोई वस्तु कोई दूसरे आदमी को देख के जैसे आप प्रेरित हुए हैं, कुछ इसी प्रकार से ये भी वस्तु ऐसे ही करता है। कोई वस्तु ले लेते हैं, ले रही है अभी तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ की कोई ए नाम का वस्तु है, अभी कोई बी नाम का वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, इस पे कोई चार्ज है, हमको नहीं पता चार्ज इसमें मान ले पॉजिटिव है। आप इधर ले सकते हैं कि उसमें भी चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस पे चार्ज पॉजिटिव है और इस पे चार्ज क्या है? कुछ भी चार्ज नहीं है, यानी कि ये उदासीन है और ये क्या है? आवेशित है। ठीक है, यानी अनावेशित है और ये वस्तु आवेशित है। तो जैसे ही आप एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, अभी चीजें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यू क्लियर होगा आपका ये डिफिनेशन, आप अभी देखते चलिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, और आप उसके तुलना में नीचे है। पढ़ने वाला बच्चा जो है बहुत ज्यादा तेज है, वो स्टूडेंट्स, और आप उसकी तुलना दोस्त में भी, आप किसी को भी दोस्त नहीं मान लेते। ठीक है, आपका दोस्त जो है आपसे पढ़ने से आप थोड़ा सा वीक है। ठीक है, उससे थोड़ा सा वीक है आप। तो उसी प्रकार से आपको ये मानना है कि पढ़ने वाला बच्चा है, आप ये आपका दोस्त है, ये बहुत ज्यादा तेज है और आप थोड़ा उससे वीक है। ठीक है, तो आप जब उसको देखते हैं, देखते आपको बहुत ज्यादा क्लास में इंसल्ट होता है, कोई बोलने लगता है कि आप क्या ये आपको दोस्त तेज है, तुम ऐसे कैसे होगा, कैसे होगा। तो आपको ये सारी चीजें सुनते आप उससे एक दिन देख के उसको प्रेरित हो जाते हैं, होते हैं ना। आप उसको देख के उसके जैसा एक दिन फॉलो करने लगते हैं। मतलब ऐसा कम में दिखेगा स्टूडेंट्स को, बट ऐसा किसी किसी में हम देखें। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, आप वैसे उसे फॉलो करने लगते हैं, क्या पता आप ऐसा हो, तो आप उसे ऐसा फॉलो करने लगते हैं उन सारी चीजों को। तो उनके जैसा फॉलो करते रहते हैं, करते एक दिन ऐसा आता है कि वो जैसा रहता है आप उसके जैसे पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि संगति का असर। ठीक है, संगति का असर कैसा हमारे इस आचरण पर
पड़ता है गुप्त, गुप्त आचरण पे हमारी संगति का असर पड़ता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा 6 में, ये स्टोरी कहता है कहानी, और वो मित्रता कुछ ऐसे करके चैप्टर है, उसमें आपने क्लियर किया होगा, ठीक है। तो वही उसमें सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। तो अब हम आपको बता दें कि ये जो होता है आपका, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें ये जो वस्तु है ये आपका आवेशित है, और ये जो वस्तु है आपका ये अनावेशित है। हमको नहीं पता है इसमें क्या चार्ज आएगा, तो अभी पता कर देते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख के प्रेरित हुए, जैसे प्रेरित हुए, उसको आपको अगर उससे पूछ दे कि आप उसको देख के प्रेरित हुए, तो आप बोलेंगे नहीं, हम उसको देख के प्रेरित कहाँ हुए भाई, हम तो बिल्कुल नहीं हुए उसको देख के प्रेरित। तो आप सामने दिखाएंगे कि हम आपके जो शूलता है, आप तेज है तो हम आपके बुद्धू जैसे हैं, आप तेज है भाई तो आप पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव हैं। तो वही चार्ज ये भी दिखाएगा कि ये पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे सामने दिखाएंगे कि नेगेटिव है हम, बट पीछे से आप उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पीछे वाले भाग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाई जाती है, तो उसके सामने वाले भाग पर विपरीत प्रकार का आवेश और उसके पिछले वाले भाग पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की प्रेरण, ठीक है। तो हम अब इसको लिख देते हैं पूरा, बहुत ही इजी तरीके से सारी चीजों को भी हम क्लियर करते हैं, इसका डिफिनेशन लिखने का तरीका को, ठीक है। तो स्टार मार्क लगाइए आप लोग, फटाफट हेडिंग दीजिए स्थिर विद्युत की प्रेरण, और इसका डिफिनेशन लिखना जस्टिस शास्त्री जी इसके नीचे से, ओके। तो डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम आपको बताएं कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखी जाती है, तो अनावेशित वस्तु के सामने वाले भाग पर क्या होता है, वो सामने वाले भाग पर विपरीत प्रकार का चार्ज उत्पन्न करता है। सामने कहता है कि हम तेरे जैसा नहीं है, हम क्यों भाई तुमको देख के फॉलो करें, लेकिन ये सामने ये कहता है कि विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होती है, और पिछले वाले भाग पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न करती है, ठीक है। पीछे से आप उसको फॉलो करते हैं, बट सामने से हम क्यों दिखाएं तुमको फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। आप अगर आप ऐसा एग्जांपल भी लेके चलते हैं, तो आप सामने से दिखाइए कि हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट का एग्जाम में आप टॉप कर जाइए, तब देखिएगा कि क्या आपका इज्जत होता है, ठीक है। तो आप ऐसा अगर करते हैं तो अच्छा होता है कि आप बिना बताए किसी को बोल के आप ऐसा करते हैं, तो आपके साथ बहुत अच्छा लगेगा, खुद आपके प्राउड फील होगा कि हम देखो कैसे बुद्धू जैसा करते हैं, तब लास्ट में ऐसा रिजल्ट आ गया मेरा, आपको भी देख के खुद अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक जैसे ही आप करते हैं फॉलो, उसी तरह ये भी करता है फॉलो, ठीक है। क्या करता है कि जब किसी आवेशित वस्तु को आप अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, जब किसी तेज बच्चा को बुद्धू बच्चे के पास रखते हैं, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे संपर्क में आते 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 क्या करता है, उसके सामने वाले भाग पर ये बोलता है कि हम आपका जैसा फॉलो नहीं किए हैं, हम विपरीत प्रकार का आदमी है, आप पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव हैं, लेकिन ये पीछे से इसको फॉलो करता है कि आप चार्ज जो पॉजिटिव होगा हम भी वही चार्ज करेंगे और आपसे ज्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है। आप भी ऐसा सोचिए और आपको भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब आप बात कर लेते हैं आपका SW का, और वो SW होगा आपका 3 गोलों का, ठीक है। हमने क्या बताया, चरण में भौतिक संपर्क में 2 गोले के बारे में, अब हम आपको बताएंगे 3 गोले के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आपको इस चीज को अब हम क्लीन कर देते हैं। और एक बात, अगर आप लिखना चाहें ना, तो यहाँ नोट देख के लिख सकते हैं कि इन तीनों प्रक्रिया में, घर्षण में, चालन या भौतिक संपर्क में, या फिर प्रेरण में, इन तीनों प्रक्रिया में चार्ज जो होगा वो आपका हमेशा हमेशा के लिए संरक्षित रहता है, यानी कि आवेश हमेशा हमेशा संरक्षित रहता है, ओके। अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका SW का, ठीक है। तो यानी कि वो होमवर्क आपका क्या रहेगा, उस चीज को अभी आप समझ जाइए।
वो होमवर्क है आपका, समझ लीजिए आपका वो होमवर्क, हम पेपर ले आते हैं क्वेश्चन का। ये रहा मेरा पेपर क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तीन गोला है भाई, कोई तीन गोला है, एक आम है, एक इमली है, एक कटहल है, कोई तीन गोला है, ठीक है। हमको नहीं पता है कौन सा तीन गोला है। तीन गोला आपको मान लेना है, कोई आम, इमली, कटहल, नाम का आप जो नाम दे सकते हैं, अपना दोस्त का नाम दे सकते हैं, और या फिर ABC कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई तीन गोला है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तीन गोला AB तथा C की त्रिज्या, त्रिज्या आपको दे रखी है क्रमशः कितना, क्रमशः एक R दिया रहेगा, एक 2R दिया रहेगा तथा 3R है। और क्या करता है, और यदि, यदि लिखिए यहाँ पे, ठीक है, यदि इन्हें संपर्क में, संपर्क में लाकर अलग कर दे, अलग कर दिया जाए तो अंतिम आवेश आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करनी है यहाँ पे, अंतिम आवेश ज्ञात करना है। जैसे हम आपको दो गोले का लेके एग्जांपल बताएं, आपको वैसे जस्ट तीन गोले का रामबाण तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। जो हम आपको रामबाण तरीका दिए वही तरीका आप इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको दो गोला दिए थे AB, यहाँ पे तीन गोला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके हमको बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।